अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वर्ब की एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। पहला सेंटेंस है इट बिगिन टू रेन एन आवर एगो। जिस फ़िक्रे में लफ्ज़ एगो आता है उसमें हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं क्योंकि बात माजी की हो रही होती है, तो उसमें जो टेंस इस्तेमाल होता है वो पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल फ़िक्रे में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो इसका हम लगाएंगे बिगिन। इट बिगिन टू रेन एन आवर एगो। बिगिन, बिगिन, बिगन, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। दूसरा फ़िक्रा हाउ लॉन्ग एगो यू कम हेयर। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू कम हेयर। यहाँ पर जो है चूँकि ये इंट्रैगेटिव फ़िक्रा है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड होता है। डिड के साथ हम पहली फॉर्म लगाते हैं तो कम, केम, कम, पहली फॉर्म कम आ जाएगी और यू से पहले डिड लगा देंगे। उसके बाद है शी नॉट हेयर एनी नॉइस। शी डिड नॉट हेयर एनी नॉइस। ये नेगेटिव फ़िक्रा है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के का नेगेटिव फ़िक्रा बनाने के लिए हम डिड नॉट लगाकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ही राइड अ बाइक व्हेन ही मीट एन एक्सीडेंट। अब ये जो फ़िक्रा है इसमें दो हमने फॉर्म ऑफ वर्ब जो हैं उनको चेंज करना है, एक राइड को और दूसरा मीट को। तो ही वाज राइडिंग अ बाइक, वो बाइक चला रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ। तो चला रहा था ये जो है, ये जो क्लास है ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में चली जाएगी और दूसरी जो क्लास है वो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहने देंगे। तो इस तरह फ़िक्रा हो जाएगा ही वाज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट। ही लीव 20 मिनट्स एगो। अब यहाँ पर फिर एगो आया है और अभी मैंने बताया कि एगो जिस फिक्रे में आता है उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो लीव का लेफ़्ट हो जाएगा ही लेफ़्ट 20 मिनट्स एगो। फिक्र नंबर 6 है कि आई गो टू एयरपोर्ट व्हेन आई सी हर। आई वाज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन आई सा हर। मैं एयरपोर्ट जा रहा था जब मैंने उसको देखा। तो पहली जो क्लास है वो पास्ट कंटिन्यूस में और दूसरी जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में। द लाइट गो आउट व्हेन वी हैव डिनर। द लाइट गो आउट व्हेन वी हैव डिनर। लाइट चली गई जब हम डिनर कर रहे थे। तो अब यहाँ पर जो पहली क्लास है इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे कि द लाइट वेंट आउट। गो आउट का वेंट आउट हो जाएगा एंड व्हेन वी वर हैविंग डिनर, वर आ जाएगा और वर के साथ हम आईएनजी वाली फॉर्म डालेंगे। तो इस तरह द लाइट वेंट आउट व्हेन वी वर हैविंग डिनर, यानी कि दूसरी जो क्लास है वो पास्ट कंटिन्यूस में आ जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 शी सिंग अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर द रूम। शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही थी जब मैं कमरे में दाखिल हुआ। तो शी वो गाना गा रही थी, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, व्हेन आई एंटर्ड द रूम। आई मीट हर इन द प्लेन। मैं उसको प्लेन में यानी कि जहाज़ में मिला। अब चूँकि ये बात वो माजी की कर रहा है, वक़्त गुज़र चुका है, माजी की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर मीट की जगह सेकंड फॉर्म आ जाएगी मेट। आई मेट हर इन द प्लेन। उसके बाद आई मेक टी व्हेन द डोर बेल रिंग। आई वॉज मेकिंग टी व्हेन द डोर बेल रैंग। मैं टी बना रहा था जब दरवाज़े की डोर की घंटी बजी। तो आई वॉज मेकिंग टी व्हेन द डोर बेल रैंग। ही नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। उसने मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, पास्ट इंडेफिनिट डिड नॉट और आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। I buy this motorbike only a month ago. I bought this motorbike only a month ago. बाय की सेकंड फॉर्म बॉट आ जाएगी क्योंकि एगो जो है वो लफ्ज़ एगो लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। उसके बाद आई नॉट लिसन व्हेन यू टॉक। आई वाज नॉट लिसनिंग व्हेन यू टॉक्ड।
मैं नहीं सुन रहा था जब आपने बात की। तो आई वॉज नॉट लिसनिंग, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस, और उसके बाद व्हेन यू टॉक्ड, पास्ट इंडेफिनिट। The farmer ploughed the field when it started raining. The farmer was ploughing the field when it started raining. The farmer was ploughing the field. किसान हल चला रहा था जब बारिश हुई। तो पहली जो क्लास है वो पास्ट कंटिन्यूस में और दूसरी पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद है आखिरी फ़िक्रा, द बस स्टार्ट वाइल आई बोर्ड इट। द बस स्टार्टेड वाइल आई वाज बोर्डिंग इट। बस चल पड़ी जब मैं सवार हो रहा था। तो द बस स्टार्टेड वाइल आई वॉज बोर्डिंग इट। ये आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3 है वर्ब की। थैंक यू वेरी मच।